हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज देखेंगे आपका किरण पब्लिकेशन का शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट करवाइए, इसलिए हम लेकर आए हैं आपको किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट। इससे पहले आपको प्लेटफॉर्म का 120 क्वेश्चन वाला का नए पैटर्न पर आधारित ये 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। इससे पहले हम आपको 150 प्रश्न वाले का प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 13 तक करवा चुके हैं। ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें भी आपका शानदार क्वेश्चन है। तो उसके ये नहीं देखिए कि 150 प्रश्न है, इसमें ये देखिए कि क्वेश्चन किस लेवल का है। तो क्वेश्चन बनाने से आपको मतलब है, तो इसे भी बनाइए। आपका 13 प्रैक्टिस सेट इधर मिल जाएगा और आपका 7 प्रैक्टिस सेट इधर मिल जाएगा। लगभग आपका 20 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। अब तो ये वीडियो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपका 1 से लेकर आपका 40 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, तो इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम जीएस से शुरू करते हैं, यानी आपका 41 से। इसके बाद हम आपको ये मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यानी आपका जीके जीएस से। आपका देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? ये आपका है 9 राज्य। याद रखिएगा कितने राज्य है? 9 राज्य है। इस 9 राज्य का आप नाम याद रखिए। गुजरात, कौन कौन है आपका? गुजरात है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, फिर होगा आपका गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आप याद रखिए केरल, केरल के बाद याद रखिए तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये आपका 9 राज्य है जो आपका समुद्री तट से सीमा लगाती है। ये भी याद रखिए कि आपका सबसे लंबी समुद्री तट से सीमा कौन लगाती है? तो ये लगाती है आपका गुजरात, यानी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो ये आपका है गुजरात। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो के भीतर मौजूद होते हैं, जो फेफड़े के भीतर मौजूद होते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिए, कौन सा कथन कर रहा है? असत्य है। आपका 1 है कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि कटाई गई फसलें के भूसी से बीजे और दाने को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, ये भी आपका सही है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है? फसल पकने के बाद उसे काटने को निराई कहते हैं, नहीं, उसे काटने को कटाई कहते हैं। इन आपका 3 गलत है। और 4 क्या है कि उचित समय और अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, ये सही है। यानी आपका कह रहा था कौन सा गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? तो ये बनाते हैं आपका कार्टोग्राफर। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45 है कि मलेरिया विनाशक कुनैन वृक्ष से मिलता है, किस वृक्ष से? तो ये मिलता है आपका सिनकोना के वृक्ष के छाल से, सिनकोना वृक्ष के छाल से। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। याद रखिएगा आपका मलेरिया रोग जो है वो आपका प्रोटोजुआ से होते हैं। किससे होते हैं? प्रोटोजुआ के कारण होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन दिया गया आपका कि कह रहा है नीचे वायु से जुड़े कथन दिया गया, इसमें आपको तर्क बताना है कौन सा सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए है कि गतिशील पवन वायु कहलाता है। बी आपका है कि वायु गर्म होने पर फैलता है। आपका सी है कि वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलते हैं, ये आपका गलत है। वायु आपका उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलते हैं, जबकि आपका यहाँ उल्टा कहा गया है। आपका सी तो गलत हो जाएगा, यानी आपका ए और बी सही है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, ए और बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 47। क्वेश्चन है आपका कि घटपर्णी पौधे होते हैं, घटपर्णी विषमपोषी क्यों होती हैं? घटपर्णी विषमपोषी क्यों होती है?
ऑप्शन ए है कि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता। ऑप्शन बी है कि उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती। ऑप्शन सी है कि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएंगे कि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता। आपका ऑप्शन नंबर 47 का सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन आपका है कि चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। 1 आपका है कि चांगपा घुमंतू लोग हैं, बिल्कुल सही है। बी आपका है यानी 2 कि बकरियां ही उनके सबसे बड़ी पूंजी है, ये भी सही है। 3 आपका है कि यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, यही आपका गलत है। जब यहाँ कह रहा है कि चांगपा घुमंतू लोग है तो एक जगह कैसे रह सकता है, यानी आपका ऑप्शन 3 ही गलत है। ऑप्शन 4 है कि चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों में दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है, ये भी सही आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे, क्योंकि आपका कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, तो आपका 3 क्या है, गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से जुड़ी है, ये तो आपको सबको पता होगा, नेपाल से सीमा लगाती है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है कि राकेश ने कहा कि मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। तो नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा, उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा। यानी क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है कि यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है। क्वेश्चन ये है कि कहाँ स्थित है, ये आपका उत्तरकाशी में। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था। नाथुला दर्रा कहाँ आपका, तो सिक्किम में है। कहाँ है, नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 कि सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों के लिए। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है कि खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। खरपतवार बिना बोए अपने आप खेतों में उग जाते हैं, ये भी सही है। आपका बी है कि खरपतवार खेत में निकालना जरूरी होता है, ये भी सही है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल का उपज को कम करता है, ये भी आपका सही है। यानी ए बी सी तीनों सही है। डी देखते हैं कि खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन करता है कौन सा सही है, तो इसका कूट दिया होगा कहीं, यहाँ दिया देखिए। तो आपका कौन कौन सही था, ए बी सी सही था आपका। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ए बी सी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 54 है कि अगर आपके कपड़े में आग पकड़ ली तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है कि क्या सही नहीं है। 1 है कि आप जहां है वहीं रुक जाएंगे। आपका 2 है कि फर्श पर लेट जाएंगे। 3 है कि अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लेंगे। 4 है कि चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। नहीं, दौड़ना शुरू नहीं करेंगे। आपका ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 है कि राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है, तो इसका सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है कि ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, ताकि सिर्फ कुछ समुदाय को नहीं, सिर्फ कुछ समुदाय के लिए नहीं होता है, सभी समुदाय के लिए होते हैं। तो आपका बी तो ऐसे ही गलत हो गया। सी क्या है, ताकि सिर्फ गरीब रेखा नहीं, ये जरूरी नहीं है कि इसी सरकारी स्कूल में गरीब के ही बच्चा पढ़ेंगे, ये सभी के लिए है। तो आपका सी भी गलत हो गया। डी है कि ताकि सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले, बिल्कुल सही है। यानी आपका ए और डी क्या है, सही है। देखते कूट में कहाँ है ये, ए और डी, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ए और डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, जो चाय की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है, चाय की खेती के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 है।
क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। आपके लिए क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत से पहले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन सुनिए सही से कि स्वतंत्र भारत से पहले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 है कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी, ये थी आपका गिरिवज्र यानी राजगिरी। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है कि बढ़ई का काम मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो ये होता है आपका लकड़ी से। इसमें देखिए जैसे प्लेटफॉर्म का पहले प्रैक्टिस सेट बनाए हैं तो इसकी अपेक्षा इसमें क्वेश्चन आसान है। चाहे आप मैथ देखिए तो मैथ तो और आसान है, आगे बनाएंगे हम। मैथ और रीजनिंग का प्रश्न तो और इतना आसान दिया है कि ये हमको नहीं लगता है कि बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपको। ठीक, तो इससे अच्छा है कि आपकी प्लेटफॉर्म का ही प्रैक्टिस सेट बनाइए। लेकिन आप लोग का डिमांड था कि सर किरण का भी करवा दीजिए, किरण का भी प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, इसीलिए हम करवा रहे हैं। लेकिन मेरे अनुसार ये आपका ये एग्ज़ाम के अनुसार नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे बीपीएससी। तो आपको जो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है वो आपका परफेक्ट है, तो उसमें आपको लगभग 20 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो ये जगह आप जरूर बनाइए। ठीक, इसे भी आप देखिए एक बार बनाकर। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत कम है, बीपीएससी के अनुसार लेवल इसमें नहीं है। तो आप, लेकिन आपके अनुसार है, आप बनाइए, आपका इच्छा है तो बनाइए। लेकिन आपको प्लेटफॉर्म वाला ही प्रैक्टिस बनाने से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें आपका उस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो उसको आप बनाइएगा तो आपका हो सकता है इससे आसान आए एग्जाम में, तो आप आराम से बना लीजिएगा। लेकिन आप यदि आसान क्वेश्चन बना के जाते हैं एग्जाम में, आसान क्वेश्चन बना के जाते हैं एग्जाम में, तो वहाँ जो इससे थोड़ा टफ आ जाएगा तो आप क्वेश्चन देख कर ही घबरा जाइएगा। यदि आप पहले से ही हार्ड क्वेश्चन बना के जाते हैं तो वहाँ जाइएगा, आपको इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा तो आप घबराइएगा नहीं, जल्दी उसे बना दीजिएगा। तो ये फ़ायदा आपका है कि क्वेश्चन टफ क्वेश्चन बनाने से। कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्राचीनतम नाम क्या है? तो ये आपका कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं हम कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं हम क्या? मकर रेखा। याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। याद रखिएगा आप, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? क्या आपको याद है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये गुजरती है आपका 8 राज्यों से होकर। याद रखिएगा, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यानी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्यों के नाम बताना है, यानी कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो ये बनाता है आपका नमक। ये आसान क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है कि फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि आटा तेल से हल्का होता है। ऑप्शन 2 है कि पूरी में हवा भरी होती है। बिल्कुल आपका सही है, पूरी में हवा भरी रहती है, इसीलिए पूरी का जो होगा घनत्व यानी कम हो जाएगा, पानी से तेल से कम हो जाएगा, इसीलिए वो तैरने लगते हैं। तो पूरी में हवा जब भर जाएंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? आपका जो तेल है उसे कम हो जाएंगे, इसीलिए वो तैरने लगती है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर भी गर्म नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे कहते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल एक है बेकेलाइट। क्या है आपका? इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। ठीक, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन है कि एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह ऋणात्मक कार्य करता है या न्यूनतम धनात्मक कार्य करता है, कोई कार्य नहीं करता है। आपका ऑप्शन हो जाएंगे कोई कार्य नहीं करता है। आप लोग पढ़ेंगे कि वर्क बराबर यानी कार्य बराबर होता है F.ds, या सीधे कहा जाए तो F/S बोल सकते हैं। तो वर्क बराबर होता है आपका
एफ डॉट डी एस होते हैं, लेकिन आप एफ इंटू एस बोल सकते हैं, यानी फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो जगह जब दीवार पर वो बल लगा रहे हैं, दीवार यहाँ से घसक नहीं रहा है, यानी इसका क्या, ये इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो भाई साहब ये आपका क्या है, ये आपका जीरो है। तो फोर्स कितना भी लगा दीजिए तो आपका वर्क जीरो ही कीजिएगा, क्योंकि यानी किसी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आपका जीरो ही आएगा। इसीलिए आप दीवार पर खूब तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इस पर वर्क कितना होगा, जीरो होगा। इसे याद रखिएगा। वर्क का ऐसे मतलब क्या होता है, आपका जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 क्वेश्चन है कि टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है। तो ये आपका बीसीजी टीका, कौन टीका लगाते हैं, बीसीजी टीका। ये जो आपका है डीपीटी टीका, ये करते हैं टेटनस से बचने के लिए लगाते हैं, कौन, डीपीटी टीका, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और उसे कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है आपका कि सूक्ष्म जीवों द्वारा सदूषित भोजन के खाद्य विषाक्तन हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, बिल्कुल सही है आपका। सेकेंड आपका ऑप्शन बी है कि तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देती है, आपका गलत है, ये सही है। सी है कि तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसीलिए उसका उपयोग अचार को सदूषण से बचने के लिए किया जाता है, ये भी आपका गलत है। आपका ऑप्शन डी क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन है कि जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, ये आपका सही है, यानी आपका ऑप्शन ए और डी सही है। आपका ऑप्शन ए और डी सही है। तो देखते हैं किस में आपका ऑप्शन ए और डी, यहाँ आपका कोट दिया होगा, यहाँ देखिए ऑप्शन 4 में है आपका ए और डी, यानी ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन है कि बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। तो ये करते हैं आपका राजस्थान में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये होता है आपका मेघालय में। आपको कहा जाए कि मेघालय में किस स्थान पर होती है, तो मानसराम में, मानसराम में होते हैं विश्व में सबसे अधिक वर्षा। भारत में ही नहीं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होते कहाँ, तो मेघालय के मानसराम में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 है कि ढक्कन का पठार कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा भारत में, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। आपका ऑप्शन 1 है कि जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है कि गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधा गेहूं को, ये भी सही है आपका, यानी 1 और 2 तो सही है। थर्ड पढ़ते आपका कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे रबी कहते हैं, रबी नहीं, उसे खरीफ फसल कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो आपका 3 गलत हो गया। 4 क्या है कि शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, ये आपका गलत है, ये खड़ी नहीं रबी फसल कहते हैं, यानी उल्टा दे दिया है। तो आपका 3 और 4 गलत है, 1 और 2 केवल सही होगा। तो यहाँ देखिए 1 और 2 नहीं, इसको कोडिंग में गलती कर दिया, यहाँ ए बी होना चाहिए, क्योंकि आपका ए बी सी डी में ऑप्शन दिया है, यानी आपका ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, केवल ए एंड बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 है कि नोकोव जोकोविच किस खेल से संबंधित है। ये आपका टेनिस से है, कहाँ की है, तो सर्बिया के, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 कि घेंघा रोग में व्यक्ति पर किसका सूजन आ जाते हैं। तो गर्दन पर सूजन आ जाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है कि किस शहर में लिंगराज मंदिर है। तो ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74। अब देखिए इसमें आपका कथन दिया है और कारण दिया है। तो देखिए कथन में कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। आपका कारण है कि ध्रुवीय भालू के बाल से उन्हें कड़ाके के ठंडे से बचाते हैं, आपका ऑप्शन दोनों सही है और दोनों का आप सही व्याख्या भी करते हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 75।
क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में परिवर्तन यानी बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप पहले भी पढ़े होंगे। तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। याद रखिएगा आपका ऊर्ध्वपातन कपूर में होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या आपका कपूर है और नेप्थलीन है। कपूर और नेप्थलीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है कि किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है? ये क्या आपका फेसबुक। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है कि मैं एक ऐसे राज्य के जंगल में रहता हूँ या रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु इसे कितनी ज़मीन के लिए दी जाएगी इसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। यानी लॉटरी निकाली जाती है मैं किस राज्य में रहता या रहती हूँ। तो ये होता है आपका मिजोरम में। मिजोरम में आपका जो खेती होते हैं वो आपका गांव वासी के होते हैं। ये इसमें आपका लॉटरी के अनुसार सबको खेती करने के लिए मिलते हैं। तो लॉटरी सिस्टम कहाँ है? तो मिजोरम में है। इसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है कि कल्पना करें आप चांद की सतह पर खड़े हो तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे। गलत है, नहीं देख पाएंगे। सेकेंड है कि आप पृथ्वी के आंशिक रूप से देख पाएंगे। ये बिल्कुल सही है। आंशिक भाग हम देख सकते हैं। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 कि डेंगू बीमारी कैसे होती है? तो ये होता है आपका एडीज मच्छर के कारण। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो अपनी बातें को एक दूसरे से इशारा में समझते हैं। बिल्कुल सही है। बी है आपका कि जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरे की बातें को हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह से समझ जाते हैं। ये भी आपका सही है। तो ए और बी तो आपका सही है। आगे देखते हैं कि सबकी तरह से जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी स्कूल में यानी विद्यालय में दाखिल नहीं दिया जाता है। गलत है, दे सकते हैं। सभी के लिए विद्यालय होते हैं। आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा कि सबकी तरह से जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उसे सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है। ये भी आपका गलत है। यानी सी और डी गलत है। ए और बी सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे ए एंड बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 81। क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? अब देखिए ये बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया कि 1 माइक्रोमीटर कितना होता है। तो भाई आपका 1 माइक्रोमीटर होता है आपका 10 के पावर -6 मीटर। कितना होता है? 10 के पावर -6 मीटर। लेकिन आपका मीटर में नहीं दिया तो क्या हो गया आपका सेंटीमीटर में। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तर्क संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। ये बचाता आपका आसमान से पैदा होने वाले बिजली से। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस है। क्या है आपका? बायोगैस है। तो ये आपका है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। बायोगैस क्या है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86 आपका कि गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं? तो समुद्रगुप्त कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87। अब देखिए आपका कथन है कि कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। क्वेश्चन क्या है कि कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। आर आपका है कि जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। आपका दोनों सही है, यानी दोनों कथन आपका सही है। तो आपका 87 का 1 हो जाएंगे। आपका 87 का 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर
2 हो जाएंगे। जबकि आपका शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र ग्रह को भोर और शाम का तारा भी कहते हैं, याद रखिएगा। और शुक्र ग्रह आपका पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो ये हुआ आपका 1912 में, याद रखिएगा। कब हुआ? 1912 में। 22 मार्च 1912 को अलग हुआ है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90 कि विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? ये आपका तिब्बत का पठार है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन सा है? तिब्बत का पठार है। इसे विश्व का छत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विश्व का छत कहते हैं। नेक्स्ट आपका 91 क्वेश्चन है कि ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये करते हैं कैलोरीमीटर को। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 कि सामान्यतः चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या है? तो गंध है। गंध को वो यानी चींटियाँ एक दूसरे को सूंघ करके, गंध को सूंघ करके वह इसी लेन में आगे चलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत के सबसे बड़े किले का नाम क्या है? सबसे बड़े किले का नाम क्या है? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ का किला। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 आपका है, फिर आपका कथन कारक दिया है। आपका देखिए इसमें कथन है कि ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडी रहती है। अब 2 है आपका कि कथन 2 है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय नहीं होता। ये तो आपका सही अभिकथन, लेकिन इसका ये 2 जो है ये गलत है। आपका सूर्य उदय होते हैं वहाँ आपका, इसीलिए आपका सेकंड गलत हो गया। केवल आपका ए सही है, केवल ए सही है। ऑप्शन देखिए कहाँ है? आपका ए सही है, ए सही है, बी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है कि किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका कोलकाता में। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 96। क्वेश्चन है कि मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए, क्या आपका भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपनी मुख से बाहर निकालता हूँ, तो मेरा नाम क्या है? ये आपका स्टार मछली होता है, स्टार फिश होता है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन देखिए, फिर आपका कथन दिया कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे खड़े प्रतीक होते हैं। ये बिल्कुल आपका सही है। इसका देखते हैं कारण क्या है। तो पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। ये भी आपका सही है। यानी ए और बी यानी ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 कि परम क्या है? तो परम आपका सुपर कंप्यूटर है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99 कि मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कि यह चित्रकला की बनाने में पीसे हुए चावल और रंगों का प्रयोग होता है, ये भी आपका सही है। ए और बी तो सही है। आगे देखते हैं, ए और बी सही है। आपका सी है कि इस चित्रकला में के विषय वस्तु सिर्फ पुरुष पर केंद्रित है, ये गलत है। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही होते हैं, ये भी गलत है, महिला भी होती है। यानी आपका ए और बी सही है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 100 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। फिर आपका दिया है कथन कारण। कथन 1 कथन 2 दिया है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु के बने होते हैं, बिल्कुल सही है। आपका कथन 2 है कि उभरे होने के कारण उन्हें ब्रेल लिपि छूकर पढ़ा जा सकता है, ये भी आपका सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। यानी आपका ऑप्शन ए 1 हो जाएंगे। ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ देखिए क्या दिया है। आपका फिर कथन 1 दिया है कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है। गलत आपका, निम्न दाब पर नहीं, उच्च दाब पर भरे जाते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। उच्च दाब होगा, यानी 1 तो आपका गलत हो गया। 2 क्या है कि सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत ही अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, बिल्कुल आपका सही है। यानी 1 आपका गलत है, सेकंड सही है।
1 गलत है, सेकेंड सही है, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन है कि ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है वे कहलाते हैं आपका थर्मोप्लास्टिक, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है आपका पॉलीथीन, याद रखिएगा, पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीथीन और पीवीसी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 103। क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपका बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 104। 104 आपका है क्वेश्चन है कि पेशियों में थकान किस कारण से होती है, तो ये आपका लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 105 है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है आपका 7। जिसका पीएच मान आपका 7 से कम हो उसे अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो वो क्या होता है, उदासीन होता है, और जिसका पीएच मान 7 से क्या हो, अधिक हो, वो होते हैं क्षारीय, याद रखिएगा, वो होते हैं क्षारीय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो ये आपका बरौनी में, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है कि जैव गैस के मुख्य घटक क्या है, ये होता है आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है कि मलेरिया के मच्छर दिन में किस समय काटते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को, किस समय काटते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है, ये काटते हैं आपका शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है कि पानी के अंदर ध्वनि तरंगे को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ये करता है आपका हाइड्रोफोन का, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। इसका यूज करते हैं हाइड्रोफोन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110 कि निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है, तो ये आपका भोजन है, भोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 कि भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी, यानी ये बिछाया गया था आपका कोलकाता से आगरा के बीच। किसने बिछाया था या किसके समय में, तो डलहौजी के समय में 1953 में, याद रखिएगा, डलहौजी के समय में 1953 में। प्रथम रेलवे भी बिछाई गई थी आपका डलहौजी के समय ही, कहाँ, मुंबई से थाने के बीच 1953 में, इससे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 112। क्वेश्चन है कि नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ तथ्य दिया गया, कथन दिया गया है, तो कोर्ट की सहायता से उसका सही उत्तर का जवाब दीजिए। यह कानून 2009 में पारित किया गया, ये आपका गलत है, 2009 नहीं 2006 में पारित किया गया, तो ये तो आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं। बी आपका है कि इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल के ज़मीन पर हक है 50 साल नहीं 25 साल, ये भी आपका गलत हो गया। कितना होना चाहिए, 25 साल, तो आपका बी भी गलत हो गया। सी है कि जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, ये आपका सही है, आपका आंसर हो जाएगा केवल सी, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन आपका है कि देखिए फिर आपका कथन 1 दिया है कि लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करता है, ये आपका गलत है, वहाँ महसूस नहीं करते, वहाँ ग्रेविटी फोर्स पता नहीं चलता है, आपका 1 तो गलत हो गया। 2 है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसीलिए अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं इसीलिए उसमें वेट का महसूस नहीं होता है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये भी आपका पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। तो आपका ये जो गलत है, आपका आर सही है, ये गलत है, आर सही है, ये गलत है, आर सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती है और इसके जड़ें ज़मीन में गहरी जाती है जब तक पानी न पहुंच जाए, पानी तक न पहुंच जाए। जब यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं थे। तो यह पौधा किस नाम से जाना जाता है, ये आपका है रेगिस्तानी ओक। आप लोग सीटेट की जब तैयारी किए होंगे तब ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, कहाँ पर, ईवीएस में। जब सीटेट की तैयारी करे होंगे तब आप ईवीएस में ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, रेगिस्तानी ओक होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन है कि भारत के किस प्राचीन
नृत्य शैली को सादीर कहा जाता है? ये करते हैं भारतनाट्यम को। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। क्वेश्चन है आपका 116 कि उस ग्रह का नाम बताइए, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। ये आपका है यूरेनस। कौन आपका है? यूरेनस। यूरेनस और शुक्र ग्रह होते हैं जो आपका सभी ग्रह के विपरीत चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन है कि कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। तो कचनार का फूल बिल्कुल सही है, सहजन का फूल ये भी सही है, केले का फूल का यूज करते हैं ये भी सही है, रेफेल्सिया इस ये नहीं होगा, आपका डी गलत है। अब देखिए कचनार का फूल का यूज कहाँ करते हैं खाने में? तो ये करते हैं आपका यूपी के लोग, आपका यूपी हो जाएंगे। सहजन का फूल का यूज कहाँ के लोग करते हैं? तो ये करते हैं आपका महाराष्ट्र के लोग। केले का फूल का यूज कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं आपका केरल के लोग, ये भी याद रखिएगा। यानी आपका ABC तीनों सही है। अब देख लीजिए किस में आपका ABC सही है, तो ABC आपका ऑप्शन नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 है। क्वेश्चन है कि आप ऐसे जगह घूमने गए जहां आपको नारियल तेल से बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई, बताइए आप किस जगह घूमने गई है? ये गए हैं कहाँ? गोवा में। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ये भी आप पढ़े होंगे जब आप सीटेट की तैयारी करते होंगे। सीटेट की तैयारी में आप ये भी पढ़ेंगे कि नारियल के तेल से यानी कहाँ मछली पकाते हैं? तो आपका गोवा में। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन है कि किसने कहा कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होता है? असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होता है, तो ये कहा था हिटलर ने। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 120। फिर आपका कथन दिया है, तो कथन देखिए 1 है कि पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटे छोटे जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिकाएं कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती हैं। आपका ए यानी 1 कथन बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है कि छोटी जलिकाएं में जो वायु में तैरती रहती है हमें बादल के रूप में दिखाई देती है, ये भी आपका सही है। यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। कथन 1 एंड 2 दोनों सही है। कथन 1 एंड 2 दोनों सही है। चलिए अब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब देखिए ये है आपका मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि किरण ने एक मोबाइल 6,000 रुपये में खरीदा और 5400 रुपये में बेच दिया, तो बताइए उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब बताइए ये कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए कोई व्यक्ति 6,000 में क्या किया, कोई मोबाइल खरीदा और आपका 5400 में क्या किया, बेच दिया। कितना का लॉस हुआ? तो 600 का लॉस हुआ। आप घटा लीजिए 6,000 में से 5400 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 600 आएगा। यानी 600 का क्या हुआ? लॉस हुआ। कितना में लॉस हुआ? तो 6,000 में लॉस हुआ। तो हम करेंगे 600 बटे 6,000 गुने 100, आपका आ जाएगा क्या? हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 6,000 गुने 100 कीजिए, 1 0 1 0 2 0 कट गया, यहाँ से 1 0 और कट जाएगा, 6 दैन 60, यानी आपका 10% आ गया। 10% क्या हुआ? लॉस हुआ है। बताइए इतना आसान क्या क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी? हमको नहीं लगता कि इतना आसान क्वेश्चन मैथ में पूछेगा बीपीएससी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2.5 लीटर होता है। अब बताइए इससे भी आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है? ये आपका क्लास 5 का क्वेश्चन है। 5 क्या करे, क्लास 1 और 2 का बच्चा बना देगा। ये उसको भी पता होता है कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर आपका 1000 मिलीलीटर होता है। अब क्या करेंगे, इसमें 1000 से गुना कर दो। तो 2.5 में आप क्या करेंगे, 1000 से गुना कीजिए, पॉइंट उड़ाइए, आपका 10 आएगा, 0 से कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा कितना? 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएंगे। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन इसमें सेट किया गया। हमको तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा है, जो मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी इस लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप प्लेटफॉर्म का ही प्रैक्टिस सेट बनाइए। नहीं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बनाते हैं। चलिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए, खैर आगे बढ़ाइए, इस पैटर्न बताना यहाँ क्या होगा। अब देखिए कितना आसान है। देखिए 18 2 20 होता है, 20 2 22 होता है, 22 2 24 होता है, 24 2 कितना होगा? 26 होगा। अब बताओ इसमें क्या दम है? आपका ऑप्शन
2 हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखिए कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें इतना और इतना में भाग देने पर क्रमशः इतना और इतना शेषफल रहता है। क्या करेंगे, आप 285 में से 9 को माइनस कीजिए, 285 में से 9 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 200 आएगा आपका, कितना ये आएगा 76, 276 आएगा। आप क्या कीजिए 1249 में से आप क्या कीजिए 7 को माइनस कीजिए, आपका आएगा 1242 आएगा। अब आ गया 1242 और 276, दोनों का आप HCF निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, दोनों का HCF निकाल देना है। आप HCF निकालिएगा तो आपको आएगा 138 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन 1 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए आपको ABCD 5 संख्या दिया, 5 अंकों की संख्या है जिसमें प्रत्येक में आपको 9 केवल एक बार आया है। तो कह रहा है इसका स्थान दर्शाया गया है और शेष अंकों के बारे में कुछ पता नहीं है। तो कह रहा है इसमें क्या आपका ABCD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, ऑप्शन पढ़िए। इनमें से ये चारों में से D सबसे छोटी है। सेकेंड आपका है कि B छोटी है C से, B छोटी आपका C से नहीं। आपका देखिए B में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार का स्थान पर 9 है, जबकि आपका C में सैकड़ा का स्थान पर 9 है। आप कुछ भी कीजिएगा आपका B बड़ा होगा C से, B आपका बड़ा होगा C से, यानी आपका 2 गलत है। C में क्या है, चारों संख्या में A सबसे बड़ी है, चारों संख्या में A सबसे बड़ी है। ये देखिए आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 पर आपका क्या है, इकाई अंक पर 10,000 संख्या पर क्या आपका 9 है। ये बिल्कुल सही आपका कि A सबसे बड़ी संख्या होगी, A सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि चारों में से कौन आपका भिन्न है। अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए ट्रायंगल है तो आप इसमें ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तो आपका इसमें 3 पॉइंट बुनका दिया है। इसमें देखिए 5 साइड है, कितना है आपका 5 साइड है, तो 5 आपका पॉइंट होना चाहिए अंदर में, तो आपका यानी 2 ही गलत है। इसमें देखिए 4 है तो 4 है। यहाँ देखिए आपका इसमें देखिए कितना है 6 साइड है, तो इस अंदर में कितना है 6 पॉइंट है, जबकि आपका इसमें 5 साइड है अंदर में, लेकिन पॉइंट 4 ही है, इसीलिए आपका 2 क्या है सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 7। क्वेश्चन है कि मेरा जन्म मेरे भाई के जन्म के 64 दिन बाद पड़ता है। यदि मेरा भाई का जन्म सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्म किस दिन पड़ेगा। क्वेश्चन क्या आपका है कि क्वेश्चन ये है कि मेरा जन्म मेरे भाई के जन्म के 64 दिन बाद पड़ता है, तो भाई के जन्म के दिन के 64 दिन बाद पड़ता है मेरा जन्म। तो देखिए भाई का जन्म किस दिन है, तो सोमवार है। आप क्या कीजिए 64 में 7 से भाग दीजिए, तो 7 में 63, 9 यानी 1/7, यानी आपका शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, शेषफल 1 आ रहा है, यानी एक दिन के बाद इसका होगा। तो सोम है तो और मंगलवार को उसका जन्म हुआ होगा। कब, मंगलवार को। क्यों हम 7 से भाग दिए, क्योंकि 7 दिनों के बाद यानी दिन क्या करते हैं रिपीट होता है, इसीलिए हम 7 से भाग दिए। जब भाग दिए तो आपका शेषफल 1 आया, इसका मतलब ये है कि उसके एक दिन बाद ही पड़ेंगे वो दिन। तो आपका यहाँ था क्या सोमवार, तो अगला क्या होगा मंगलवार हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें आपको इसका कोड लिखना है। तो देखिए F का कोड आपको दिया हुआ है, देखिए F का कोड क्या दिया है, यहाँ 6 दिया है, 6 हो जाएगा। A है आपका, तो A कहाँ है आपका थर्ड में, यहाँ थर्ड में देखिए क्या है 4 है, तो आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका C है, C क्या है सबसे सेकेंड लास्ट, C का कोड यहाँ से 7 है, 7 दे दीजिए। आपका T है, तो T का कोड आपका लास्ट वाला है, लास्ट वाला कोड 2 है, तो हो जाएगा 6472, 6472, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि पक्षी जैसे घोंसले से संबंधित है वैसे आदमी किससे है, तो घर से है। जैसे पक्षी घोंसले में रहते हैं वैसे आदमी अपने घर में रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए इसको क्या किया है, इसको ऐसे मोड़ करके यहाँ काट दिया गया है, फिर उसको फोल्ड करेंगे यानी खोलेंगे तो कौन सा आकृति बनेगा। तो आप देखिए इसको सही से, तो आपका आकृति थर्ड वाला बन जाएगा, आपका आकृति थर्ड वाले बनेंगे, आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र कितना है, 15 वर्ष है। उसमें से 5 विद्यार्थी की औसत उम्र 14 वर्ष है और अन्य 9 की औसत उम्र 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थी की औसत क्या है, क्या करेंगे। तो आप देखिए 15 गुने 15, ये टोटल एज हो गया आपका, माइनस कर दीजिए क्या 5 गुने 14 प्लस आपका 9 गुने 16,
ये कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 15 × 225 माइनस आप यहाँ क्या था आपका 5 × 14 था तो 14 × 25 70, 9 × 16 है 144। आप कीजिएगा तो आएगा 5 7 4 11 214। तो 225 में से हम घटा देंगे कितना 214, तो आपको आ जाएगा 11, यानी 11 वर्ष हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य को मान लेंगे 100, तो हमको क्रय मूल्य कितना करा 40% है, तो ये हो गया आपका 40, क्योंकि 100 का 40% 40 ही होगा। तो कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। अब कह रहा है ये विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितना % है, तो क्या करेंगे 100 बट्टे करेंगे 40 गुने कर देंगे 100। आप कर दीजिए 0 0 कट जाएगा, आपको 25 चौका 100 हो जाएंगे, 25 दैन को 250, यानी 250% हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 5 को 9 हो जाएगा, 5 को 9 हो जाएगा, ठीक। और कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 पर आपको 5 को 0 हो जाएंगे। कह रहा दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर कीजिए कितना आएगा 1 का अंतर आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है। तो ये सिंपल आपका है कि यानी 4% हो गया आपका कितना 20 kg, तो 100% निकाल लीजिए, 20/4 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएंगे, 5 चौक 20, यानी आपका आ जाएगा 500 kg। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी शहर की आबादी 5%, किसी शहर का आबादी 5% प्रति वर्ष दर से बढ़ती है, तो यदि शहर का वर्तमान आबादी इतना है तो 1 वर्ष पहले क्या था। तो देखिए 5% बढ़ रहा है, यानी 105% हो गया आपका कितना 185,220। तो यहाँ से आप क्या कीजिए 100% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1522 बट्टे क्या कीजिए 105 कीजिए, गुने आप 100 कीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 का आपका आंसर हो जाएगा। आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएंगे, यानी 1,76,400। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखिए क्या किया है, इसमें आपको इस कोड को इसमें लिखा गया। अब देखिए तो जी के बाद क्या है आपका एच है, तो EFGH होता है, एक के बाद क्या आपका C है। तो देखिए कैसे है आपका G है, A है, आपका M है और E है। यहाँ क्या आपका H है, C है, P है, I है। देखिए तो GH ठीक है 1 है, फिर देखिए आपका A के बाद क्या C है, तो ABC यानी 2 प्लस है। अब N के बाद M के बाद आपका P है, तो MNOP यानी 3 के बाद है, ये होगा आपका 4 के बाद। यानी आपका अंतर क्या है, पहले 1 का अंतर है तो P के बाद Q हो जाएगा, फिर 2 का अंतर है तो L के बाद MN हो जाएगा, ठीक। इसके बाद A है तो A के बाद 3 अंतर होगा आपका, तो ABCD क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा। फिर आपका 4 के बाद होगा तो Y के बाद Z, इसके बाद आपका हो जाएगा ABC, क्या गया आपका QNDC ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। अब देखिए कह रहा है ये जो आकृति है वो किस आकृति में छिपी हुई है। तो अब देखिए गौर से, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका गौर से देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। अब गौर से देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होंगे। अब देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ हो जाएगा, 3 इसमें हो गया, ये आपका 4 हो जाएंगे, और आपका ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे। कितना ट्रायंगल इसमें 5 है, आपका ऑप्शन C हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए कह रहा है कि इसको क्या किया है, इस पेपर को ऐसे कट कर दिया और यहाँ से करा इसको फोल्ड करेंगे तो कैसे बनेगा। देखिए फोल्ड करेंगे तो ये तो इधर से है, ये इधर से आकर मिल जाएंगे, ये ऐसे रहेगा, ऐसे मिल जाएंगे। अब देखिए किस ऑप्शन में है, आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है, अब देखिए इसमें क्या किया है, करा है प्रश्न आकृति दिया है, उत्तर आकृति क्यों होगा। अब देखिए गौर से, यहाँ देखिए सबसे अंदर में क्या आपका है, वर्ग है, और इसके बाहर क्या आपका सर्कल है। तो यहाँ क्या हो गया, अंदर में सर्कल हो गया, वर्ग बाहर आ गया। उसी तरह से आप यहाँ भी होगा, जो आपका अंदर क्या है आपका, तो आपका अंदर में सर्कल है तो सर्कल बाहर आ जाएंगे, और आपका बाहर में क्या है, ये आपका वर्ग है तो अंदर आपका वर्ग आ जाएगा। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है ऐसा, आपका ऑप्शन केवल आपका ऑप्शन 4 में है, केवल आपका ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है एक कक्षा में 2 खंड है, ए और बी है, जिसमें से क्रमशः ए में यानी 36 और बी में 44 है, और खंड ए का औसत वजन 40 है और बी का औसत वजन 35 किलोग्राम है। तो संपूर्ण कक्षा की औसत कितना होगा। सिंपल है, देखिए आप ए में कितना है, 36 विद्यार्थी है, इसका औसत कितना है, 40 है, गुना कर देंगे, प्लस बी में कितना 44 है, औसत कितना है, 35 है, गुना कर देंगे, बट्टे टोटल कितना आ जाएगा आपका, तो 36 प्लस 44, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। आप कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 आ जाएंगे 37.25। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन आपका है कि एक आयत का परिमिति और उसके चौड़ाई का अनुपात इतना दिया हुआ। देखिए परिमिति क्या था आपका, आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और इसका और आपका चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है बी, यानी चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 5:1 दिया है। यदि आप चौड़ाई को मानते हैं नियतांक x, तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका 5x। तो देखिए हम क्या करेंगे, b के जगह क्या आएगा आपका x आएगा, और 2 इंटू यानी l प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 5x आएगा। यहाँ b की जगह x दीजिए, आपका आ जाएगा क्या, 2l प्लस 2b यानी 2x बराबर 5x। यहाँ से आप l निकालिएगा, आपको आएगा 3x/2, यानी लंबाई आ गया आपका 3x/2। आपको देखिए क्षेत्रफल दिया है कितना, 216। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आया आपका 3/2x, चौड़ाई था आपका x बराबर 216। 3 से काटिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, आपका यहाँ से आ जाएगा x² बराबर 144 आ जाएंगे। यहाँ से आपका x निकालिएगा, 144 का रूट आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x आ गया आपको, हमको कितना 12। किसको माने थे हम x, तो आपका चौड़ाई था x, 12 होगा चौड़ाई, तो लंबाई कितना था 3/2x, तो 3/2 गुने x कीजिए, तो आपका काटिए 206 हो जाएगा, 36 18, आपका l आ गया कितना 18 सेंटीमीटर। आपका कह रहा था लंबाई क्या होगा, तो आपका होगा 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इतना और इतना के योग को निम्नलिखित में से कैसे लिख सकते हैं। अब बताइए इससे भी आसान कोई क्वेश्चन होता है, आपका भिन्न जोड़ नहीं आता तुमको, क्या एलसीएम करेंगे, क्या होगा 5 गुने 4 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ 2 गुने 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, 3 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना नहीं करना, इसी तरह से लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि वह प्रति माह 3000 रुपये बचत करता है। इसका मतलब जो बचत करता है यानी 25%, वही दिया हमको कितना 3000 दिया। ठीक है, हमसे क्या करा, आय क्या है, तो 25% आपका कितना है 3000 है, तो आप 100% निकालिए तो कितना होगा, तो 3000 को आप 4 से गुना कर दिए, 3 चौक 12 यानी 12000 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 25% आपको दिया है तो 100% आपको निकालना है, तो आपका कितना आ जाएगा 12000 हो जाएंगे, ऑप्शन 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25। अब कह रहा है कि 3 घंटियाँ 12 मिनट 15 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। 12 मिनट 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि एक साथ बजना शुरू करती है तो पुनः कितने घंटे के बाद वो एक साथ बजेंगे। सिंपल क्या करेंगे, सबको आप एलसीएम ले लीजिए, 12 15 18 का एलसीएम ले लीजिए। आई होप आप लोग को एलसीएम आता होगा, हम एलसीएम करके नहीं दिखाने वाले हैं। इसका एलसीएम कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो 180 मिनट के बाद यानी 180 मिनट आपको कितना घंटा होता है, तो क्या करेंगे 60 से भाग दे दीजिए, 36 18 यानी आपका 3 घंटे के बाद एक साथ बजेंगे। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26 कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, कार, साइकिल, ट्रक और सड़क। तो भाई सड़क पर ही सब गाड़ी चलेंगे, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएंगे, वो सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ देखिए क्या है, 2 है फिर 6 है, यानी 2 प्लस है, फिर आपका यहाँ 4 प्लस है, फिर आपका यहाँ देखिए
आपका क्या है 6 4 10 यानी 4 2 6 2 का प्लस है, फिर यहाँ 4 का प्लस है, फिर आपका यहाँ पर क्या है 8 का अंतर है 8, फिर यहाँ का आपका कितना है 8, यहाँ आपका 16 का अंतर है। देखिए कैसे है 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, तो आगे क्या होगा 32 का अंतर होगा। यानी आप 34 में क्या कीजिए 32 को ऐड कीजिए 6 6 यानी 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। आप देखिए यहाँ का कैसे होगा, आपको सिंपल दिख रहा है, ऐसे होना चाहिए 2 लकीर ऐसे होना चाहिए। आप देखिए किस ऑप्शन में ऐसा है वही आपका आंसर हो जाएंगे। यानी 28 यानी देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर 1 में है, केवल आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। अब देखिए इसका मिरर इमेज बताना है। तो मिरर में कैसे होगा, आपका ऐसे बनेगा, ये आपका यहाँ रहेगा तो और ये आपका यहाँ रहेंगे, ये आपका यहाँ रहेंगे। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है ऐसा देखिए तो सही से। तो आपका ऑप्शन नंबर केवल हमको दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए इसको क्या लिखा है, ऐसे लिखा हुआ एफ का बाद आपका आई है, तो एफ का GH आई यानी 3 के बाद क्या आपका आई है। फिर आपको देखिए ओ के बाद क्या एक्स आर है, तो ओ के बाद OMNOPQR यानी 3 के प्लस क्या है आर है। यानी इससे 3 प्लस आगे कीजिए आपका डिजिट आ जाएगा। एस के बाद देखिए 3 कीजिए तो इसके बाद TUV आ जाएंगे। अब देखिए भी केवल ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 3 में है आपका भी शुरू में दिया है। तो ऐसे भी आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है सबको निकालना। हम सबको तो निकाल ही सकते हैं, पर 3 के बाद इसका भी देख लेंगे क्या आ रहा है। तो लेकिन आपका यदि एक ही बनाने से हमको ऑप्शन मिल गया तो हम ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये आपका है स्मार्ट वर्क, इसी को कहते हैं, क्योंकि आपको समय की बचत हो जाएंगे आपको यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, क्या होगा आपका, तो 8 हो जाएंगे प्लस 1 बटे कितना आपका, तो कितना 0 1 2 3 4 0 है, तो 4 के बाद क्या होगा 1 2 3 4 हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएंगे। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है मैथ का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन है कि 12 लीटर 15 मिलीलीटर दूध को 75 मिलीलीटर धारिता में कितने बार बोतलों में भरा जा सकता है। क्या करेंगे, इसको भी आप क्या कीजिए सबको मिलीलीटर में ही बदल दीजिए। तो आपका 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर, तो ये कितना हो जाएगा बदलिएगा तो यह आपका आ जाएगा 1275 मिलीलीटर। इसको भाग दे दीजिए 75 से, आप भाग दीजिए, आप भाग दीजिएगा तो जो आपको आएगा वही आंसर आ जाएंगे। तो आप भाग दीजिए आपको कितना आ रहा है, आप भाग कर देख कर देखिए आपको 17 आ जाएगा। आप भाग दीजिएगा तो आपको 17 आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है कि इतना सेंटीमीटर लंबाई और इतना सेंटीमीटर चौड़ाई आयत का परिमाप क्या होगा। क्या होता है आयत का परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। निकाल दीजिए, आपका कितना आसान है, 2 इंटू लंबाई यानी 8.5 प्लस 5.25 कितना हो जाएगा, 2 इंटू आपका 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, पॉइंट आपका 8 5 13 हो जाएंगे, हो जाएगा आपका 13 दूनी 26 और इधर हो जाएगा 1.5 यानी 27.5 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए 34 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपया कमाता है और उसके दूसरे दिन 15 रुपया खर्च कर देते हैं। ऐसा यह क्रियाक्रम चलते रहता है। पहला दिन 20 रुपया कमाया, दूसरा दिन 15 रुपया खर्च कर दिया, फिर उसका तीसरा दिन 20 रुपया कमाया, चौथा दिन अब 15 रुपया खर्च कर दिया। तो कह रहा है कि यदि वह इस प्रकार बचत करता है तो उसके पास 60 रुपया कब होंगे, 60 रुपया कब होंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ है कि इसमें समझ नहीं आता है, कमाया या पका खर्च किया, फिर कमाया फिर खर्च किया, लेकिन लास्ट में जो रहेगा आपको करे कितना बचत करेगा, तो लास्ट में जो कमाया रहेगा उसके बाद वो खर्च नहीं करेगा, तभी तक उसको 60 पूरना चाहिए। बस यही थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है। तो हम क्या करते हैं, इस 20 को जो लास्ट दिन कमाएगा उसके बाद खर्च करना नहीं है तो उसको माइनस कर देते किस में, 60 में। तो आप 60 में से आप 20 को माइनस कीजिए, एक दिन का कमाई को, तो 40 आ रहा है। यानी ऐसे करके आपको 40 रुपया कमाना पड़ेगा। तो पहला दिन 20 रुपया, दूसरा दिन 15 रुपया क्या किया, वो खर्च कर दिया। कितना बचा आपका, 5 रुपया बचत हो रहा है। 2 दिन में उसको बचत हो रहा है कितना, 5 रुपया। तो 40 रुपया बचत करने में कितना समय लग जाएगा, तो 8 यानी 8 दूनी 16 दिन उसको लग जाएंगे 40 रुपया बचत करने में। और आपका जो बाद में 20 रुपया अधिक कमाया था वो रहेगा ही, तो यानी एक दिन और जोड़ दीजिए, 16 एक आपका 17 दिन हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। जिसको भी यहाँ पर हम मैथ बना रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है
तो वो प्लीज़ वो आपको जो मैथ का हम प्रैक्टिस सेट करवाए हैं वहाँ जाकर प्रैक्टिस सेट को देखें। वहाँ पर हम बहुत आराम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं और समझाते हैं आपको कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन को हम हो सकता है तो दो मेथड से बताते हैं। तो आपको सीखने के लिए मौका यहाँ है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ का आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा, वहाँ से आप मैथ का प्रैक्टिस सेट बनाइए और वहाँ से आप बेसिक से सीखिए। आप मैथ कितना भी आप मैथ में कमज़ोर स्टूडेंट हो तो वहाँ से आप मैथ सीख सकते हैं और रीजनिंग भी सीख सकते हैं। आपको इसी तरह से हम बेसिक से आपको रीजनिंग भी करवाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन को देखिए और वहाँ से आप सीखिए, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा फास्ट बताते हैं, वहाँ बहुत स्लो बताते हैं आपको और बेसिक से बताते हैं। तो वहीं पर आप जाकर देखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन आप देखिए, इसको कर अभाज्य गुणनखंड कीजिए करने के लिए तो आपको किसको फैक्टर तोड़ना नहीं आता होगा। इसको क्या करना है, आपको फैक्टर तोड़िए। पहले आप 200 लगाइए, 200 लगाइए आपका, ठीक, फिर आपको 200 लग रहा है, फिर 200 लगाइए, ऐसे आप फैक्टर तोड़ लीजिए। अब फैक्टर भी नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, आपको बताइए। फैक्टर भी तो आना चाहिए, इसका फैक्टर कीजिएगा, आपका ऑप्शन 3 आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा ए पिता है एक्स का, ठीक है, ये जो पिता है आपका किसका, एक्स का पिता है ए, ठीक। आगे कह रहा है आपका बी माता है वाई और जेड का, बी माता है वाई और जेड का, तो ये बी क्या है, माता जी है, ठीक है, माता है। कह रहा है वाई एकलौती पुत्री है ए की, तो वो एक है, वाई क्या है, पुत्री है। इसका मतलब है जो बी है वो एक की कौन है, वाइफ है। बी जो है ए की कौन है, वाइफ है। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन पर। कह रहा है बी ए की क्या है, पत्नी है, सही है। आपका कह रहा है बी को एक पुत्री है, ये भी सही है। 3 है कि वाई पुत्र है बी का। यहाँ देखिए क्या कर रहा था कि वाई एकलौती पुत्री है, तो पुत्री है तो आपका पुत्र कैसे होगा, यानी आपका ऑप्शन 3 ही क्या आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है कि ड्रामा का अनिवार्य, यानी इसमें क्या होगा, तो ड्रामा का अनिवार्य शब्द होगा कहानी, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है कि एक महीने की 13 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने के 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। सिंपल है, पहले क्या कीजिए, 30 में से आप 13 को माइनस कीजिए। अब देखिए आपको कितना दिन इसके बीच में है, इस दोनों के बीच में कितने दिन है। यह जाएगा आपका 7, इसमें से एक जाएगा आपका, यानी हो जाएगा 17। कितना हो गया आपका, 17 दिन है। तो 17 में क्या कीजिए, 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कीजिए, कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, यानी 3 दिन के बाद होगा, 1 2 3। तो शनिवार है, तो शनि के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो कौन सा दिन होगा 30 तारीख को, तो मंगलवार होगा आपका, यानी आपका हो जाएंगे मंगलवार, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका मंगल तो 3 में है ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे मंगलवार। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है कि श्रृंखला का लुप्त पद क्या होगा। अब देखिए कितना अंतर आपका, यहाँ 2 का है, यहाँ पर आपका 3 का है, यहाँ पर आपका 4 का है, यहाँ आपका 5 है, आगे क्या होगा आपका 6 का अंतर होगा, तो 16 6 कितना होता है, 22 होता है, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। अब देखिए इसका, यानी आपका मिरर इमेज बताना है, तो मिरर इमेज कैसे होगा, आपका ये होगा, इसके बाद ये होगा, आपका ये जो होगा इसमें आपका इस पार्ट में आपका ब्लैक रहेगा। आप देख लीजिए कैसा है, किस ऑप्शन में है ये आपका, ये दिख रहा है हमको केवल ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, 1 में दिख रहा है, किसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ये था आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आप लोग कर रहे थे सर किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, इसीलिए हमने आज किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवाया है। आप देखिए क्वेश्चन को बनाकर आपको कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप क्वेश्चन का लेवल भी बताइएगा, मुझे थोड़ा क्वेश्चन का लेवल कम लग रहा है बीपीएससी के अनुसार। जैसे प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है वो आपका बेटर है, क्योंकि प्लेटफॉर्म उस लेवल का आपका क्वेश्चन इसमें दिया है। इसमें हम देखें जैसे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो किसी क्वेश्चन में ऐसा है ही नहीं, लग ही नहीं रहा है कि क्वेश्चन किसी को नहीं बनेगा। तो आपका बहुत आसान पेपर दिया है। यदि आपको ऐसा पेपर आपका एग्जाम में आता है तो आपका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। जब कट ऑफ आपका हाई जाएगा तो उसमें आपका बहुत सारे स्टूडेंट इसमें छटने का यानी डर है। आपका पेपर थोड़ा हार्ड रहता है तो सबके लिए ठीक रहता है, लेकिन पेपर आपका यानी आसान पड़ जाता है तो उसमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट छट जाते हैं, क्योंकि कट ऑफ आपका हाई हो जाते हैं।
हाई चले जाते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन होता है क्या दिक्कत है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट होता है वो आसान क्वेश्चन भी आपको गलत होता है। ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन गलती नहीं होता है, मिस्टेक्स हो जाते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन का आप दोबारा चेक भी नहीं कीजिएगा। लेकिन यदि आपका हार्ड क्वेश्चन रहेगा उसको गौर से पढ़िएगा, गौर से बनाइएगा। यही होता है कि हार्ड क्वेश्चन में कभी कभी आपका नंबर अच्छा आ जाते हैं और आसान क्वेश्चन में आपका नंबर कम आ जाते हैं। ऐसा कभी कभी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए, इस प्रैक्टिस सेट को भी बनाइए और आप प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट भी बनाइए। हम आपको दोनों प्रैक्टिस सेट आज से आपको करवाएंगे। प्लेटफॉर्म तो हम पहले से करा रहे थे, लेकिन आपको आज से किरण पब्लिकेशन का ये भी आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना।